प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, परिवार के अंदर माता पिता, बड़ेरे, बुजुर्ग आने वाले नन्हे मेहमान को बचपन से ही संस्कार देते रहे ना, तो वे बच्चे बड़े होने के बाद भी उन संस्कारों का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। पर आजकल का माहौल, आजकल का वातावरण, सोशल मीडिया, मोबाइल, एक लड़का जो कि संस्कारी था, उसको किसी से प्यार हो गया। उसने अपने माँ बाप से कहा कि माँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। माँ ने कहा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, पर माँ वो बहुत मॉडर्न लड़की है, तो कोई बात नहीं, आज के ज़माने के हिसाब से हमें भी तो चलना पड़ेगा। हम कब तक पुरानी रूढ़ियों को अपने सर के ऊपर ढोते रहेंगे। कुछ कुछ बातें अच्छी हैं आज के ज़माने की भी, तो हमें भी उसे स्वीकार करनी होगी। अच्छे विचार होते हैं, अच्छी सोच होती है, ठीक है। कपड़ों का रहन सहन, पहनाव मॉडर्न के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, पर तू जिसे प्यार करता है वो कौन है, कैसी है, उसका परिवार कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं। अरे मम्मी पूछो मत, तो बहुत अच्छी है, बहुत सुलझे हुए विचारों की है, बस वो साड़ी वाड़ी नहीं पहनेगी। अरे तू उसकी फोटो तो बता मुझे। लड़के ने अपने मोबाइल से अपनी माँ को उसका फोटो फॉरवर्ड कर दिया। माँ ने देखा, दिखने में खूबसूरत थी, पर अपने बच्चे का पूरे जिंदगी का सवाल था, तो बिना परखे, बिना सोचे समझे, बिना देखे माँ भला इतना बड़ा डिसीजन कैसे लेने देती। उसने कहा, बेटा एक दिन उसको अपने घर पे भी लेके आना, मैं बात करना चाहती हूँ। लड़का बड़ा खुश हो गया। इसी बीच उसके दूसरे ही दिन लड़के की माँ मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, और जिस शोरूम के अंदर वो थी वहीं पे ये लड़की भी आ गई। इसकी माँ ने फटाक से फोटो निकाली, देखा, अरे ये तो वही है। सोचा कि चलो अच्छा है, इस बहाने इसकी परीक्षा हो जाएगी। अचानक उसने कुछ खरीदा, इसने भी खरीदा हुआ था सामान, और दोनों कैश काउंटर के ऊपर आए। तो एक गूगल पे से पेमेंट करने लगी, तो इसने कहा कि बेटा, क्या तुम 100 रुपये मेरा भी पेमेंट कर सकती हो, क्योंकि मैं अपना पर्स लाना भूल गई हूं। तुम्हारा मुझे नंबर दे दो, मैं घर पे जाते ही तुम्हें मेरे लड़के को कह के पेमेंट करवा दूंगी। उस लड़की ने ऊपर से नीचे तक इस औरत को देखा। प्यार से भी बोल सकती, सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, मैं आपको पहचानती नहीं। ये बोलने लगी, आप कौन हो और आप इस तरह से मेरे से कैसे 100 रुपए मांग सकती हो? दिखने में तो बड़ी अच्छी घर की लगती हो और भिखारी की तरह सिर्फ 100 रुपए मांग रही हो। बेटा, मैं आपकी माँ की उम्र की तरह हूं, आप कम से कम इस तरह से बात तो मत कीजिए। अरे कैसे बात नहीं करूं? आपके पास जब जेब में पैसे नहीं है, आप पर्स लाना भूल गई हो, तो आपको यहां से खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप दूसरे दिन आके खरीद लो। आप इस तरह से हर एक से कैसे क्या मांग सकती, अनजान आदमी से कैसे क्या पैसे मांग सकती हो ऐसे? मैं तो आपको नहीं जानती, और मैं आपको क्यों दूं 100 रुपए? यदि इतना ही खरीदी करने का शौक है ना, तो चौराहे पे जाके, सिग्नल पे जाके कटोरा लेके बैठ जाओ, और जब इकट्ठा हो जाए 100 रुपया तो दे देना, यहां पे आके और खरीद लेना।
मैं नहीं देने वाली। आजकल बहुत ऐसे मांगने वाले फालतू लोग पैदा हो गए हमारे इंडिया के अंदर। एक एक बात सुनाई जा रही थी। ये कही कि बेटा आप मुझे गलत समझ रही हो। अरे आप कम से कम प्यार से तो बात करो। आपको नहीं देना है तो मत दो 100 रुपए, पर आप ऐसी जली कुटी मेरे को बातें क्यों सुना रही हो। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं आज पर्स लाना भूल गई हूँ, बेटा आप मुझे आपका नंबर दे दो, घर पे जाते मैं पेमेंट करवा दूंगी। आप नहीं देना चाहती हो, मैं हालांकि मैं नहीं जानती हूँ आपको, आप भी मुझे नहीं जानती, पर कम से कम आप शब्दों का तो प्रयोग अच्छे से करो। अरे जा जा, तुम कौन होती हो मुझे ज्ञान देने वाली। अरे बेटा अभी थोड़े दिनों बाद आपकी शादी की उम्र हो गई, आपकी शादी होगी, आप पराए घर में जाओगी क्या, आप वहां पे भी ऐसा। अरे होगी शादी, मैं तो अपने सास ससुर को भी अपनी जूती के नोक पे रखूंगी, समझी बुढ़िया, चली जा यहां से। ये समझ गई। मॉडर्न होने के साथ साथ इसके अंदर अहंकार कितना भरा पड़ा है, और इसको बोलने की तमीज तक नहीं है। कोई बात नहीं। दूसरे दिन यही लड़की लड़के के यहां पर आती है, मां किचन में रहती है। लड़के ने कहा होता है कि मां आज जिसे मैं प्यार करता हूं और जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो आने वाली है। सोफे पे बैठी हुई थी, वेटर उनको पानी वगैरह सर्व करके चला गया था। लड़के ने कहा कि देखो मेरी मां बहुत अच्छे स्वभाव की है, पर आज तुम उन्हें इंप्रेस कर देना, बस हमारी फटाफट शादी हो जाएगी। उसने कहा तुम चिंता मत करो जानू, आज तो तुम्हारी मां के लिए मैं बढ़िया सा सूट भी लेके आई हूं। पहली ही मुलाकात में जब वो सूट देखेगी ना तो मेरे पे तो फिदा हो जाएगी। और तुम चिंता मत करो, मैं तो बातों की रानी हूं, उन्हें ऐसी बातें बताऊंगी ना वो तो खुश हो जाएगी, कहेगी कि चट मंगनी पट प्या, आज ही शादी कर लो मंदिर में जाके, तुम चिंता मत करो। इनकी बातें चली रही थी, इतने में मां आई। जैसे ही मां आई, इस लड़की के मुंह से अचानक निकल गई, ये बुढ़िया यहां क्या कर रही है। लड़का देखते ही रह गया, मेरी मां को इस तरह से क्यों बोल रही है। लड़के को और बहू को वापस सोफे पे बैठाते हुए मां बोली कि बेटा आश्चर्य मत कर, ये ऐसी ही है। पर मां आप इसे जानती हो, ये आपको जानती है और ये आपको बुढ़िया क्यों बोल रही है। लड़की बोली कि ये तुम्हारी मां है। हाँ ये मेरी मां है। लड़के की मां बोली कि बेटा इसके बारे में तुमने जो मुझे फोटो भेजा था तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मेरे बेटे की जिंदगी के अंदर जो उसकी जिंदगी को खुशहाल करने के लिए आ रही है, जो उसकी जिंदगी को सरसब्ज बनाने वाली है, जो उसकी जिंदगी की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने वाली है, वो कैसी है उसको एक बार परखना तो चाहिए। और योग ऐसा मिला कि मॉल के अंदर हम लोग मिल गए। जिस शोरूम से मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, हालांकि मेरे पास पैसे थे पर मुझे परीक्षा लेनी थी इसकी, मैंने इसे प्यार से कहा कि बेटा मैं पर्स लाना भूल गई हूं, क्या तुम 100 रुपए का पेमेंट मेरा भी कर दोगी। तो इसने इतना कुछ सुनाया, ठीक है, पर एक अनजान व्यक्ति, मुझे नहीं पता था कि आप इनकी मां हो, नहीं तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। अरे बेटा ऐसा व्यवहार सिर्फ मैं इसकी मां हूं इसलिए, बाकी की औरतें उनके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करोगी, ये संस्कार नहीं होते हैं बेटा। फिर इसने मुझे बहुत जली कुटी सुनाई और मैंने कहा कि तुम्हारी तो अब शादी होने वाली है, तो होने दो ना, मैं तो अपने सास ससुर को भी जूते की नोक पर रखूंगी। इसके ये शब्द थे। मैंने कहा बेटा पैसा 100 रुपया देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूं। मैंने तो तुम्हें इतना ही कहा कि घर पे जाते मैं अपने बेटे से पेमेंट करवा दूंगी, गूगल पे करवा दूंगी, तुम्हारा नंबर दे देना। पर इसने तो मेरी एक नहीं सुनी और कटोरा लेकर चौराहे पे बैठने को कह दिया।
इस लड़के को तो गुस्सा आने लगा। बेटा, इस लड़की के साथ तुम शादी नहीं कर सकते। अरे मां, तुम कैसी बात करती हो? आप कौन होती हो इस तरह से बोलने वाली? ये मुझे बेहद प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप हमारी शादी नहीं करवाओगी तो हम मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। आप समझती क्या हो? लड़के ने कहा कि बस रितु, अब एक शब्द नहीं, ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी मां का फैसला है। तुम तो मुझे अभी 6 महीने पहले मिली हो, पर मैं बचपन से मेरी मां की गोद में खेला हूं। मां को मैंने देखा है, मां के विचारों को मैं समझता हूं। मां ने जो फैसला किया है वो सही मेरे हित के लिए किया है। निकलो यहां से। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। और लड़के ने अपने जिगर के टुकड़ा समझता था, अपना प्यार समझता था, उसे विदा कर दिया। मां ने कहा कि बेटा, ये जो प्यार की भाषा है ना, प्यार अलग होता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, थोड़े समय का होता है। प्यार में तो समर्पण होता है, प्यार में त्याग होता है, प्यार में अपनत्व होता है, और ये चीजें इसमें नहीं थी। बेटा भी समझ गया, नहीं मां, तुम मेरे लिए कोई ऐसा हीरा लाओगी जो कि इस घर को अपनी रोशनी से चमकाएगी भी और मेरे वंश को भी बढ़ाएगी और उसे भी वैसे ही संस्कार देगी। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है कि आज यदि संस्कारों की बात आती है और यदि बचपन से ही हमारे संस्कार ऐसे होते हैं, तो दोस्तों हमारे घर के अंदर भी उसी तरह की बहुएं भी लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।